Jungle. Women reservation is a brainchild of Rajiv Gandhi, and then it was followed by Sonia ji. आधी आबादी पूरा हक धोखा है, और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। पुरानी संसद की विदाई, नए भारत की अंगड़ाई और संसद के विशेष सत्र का आगाज। देश की राजनीति की ये वो तस्वीरें हैं जिनकी तासीर एकदम तीखी दिखाई दे रही है। पुरानी संसद के पटल पर इतिहास और वर्तमान के तमाम पन्नों को पलटते हुए पीएम मोदी ने नए भारत के नए भविष्य का विजन बता दिया। 2047 तक विकसित भारत का वादा करते हुए विपक्ष को भी रोना धोना छोड़ने की नसीहत देना भी नहीं भूले पीएम मोदी। ये छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। नई संसद के शुभारंभ में वैसे तो सरकार की मंशा करीब 8 विधेयकों को पारित करने की है, लेकिन विपक्षी खेमे से महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की नीयत भी दिखाई दे रही है। CWC की मीटिंग और सर्वदलीय बैठक से लेकर संसद भवन तक कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग उठाई है। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की CPP चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। एक बार राज्यसभा में पास होकर भी करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक नई संसद के शुभारंभ पर फिर से सियासी सुर्खियों में है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जहां 15% से कम है, वहीं राज्यों की विधानसभा में तो ये प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अब विपक्ष भले ही शिद्दत से इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन उसके इंडिया वाले गठबंधन की सहयोगी सपा आरजेडी के अलावा बसपा का इसमें शुरू से ही एक पेंच फंसा रहा है। इन दलों की मांग है कि 33% के इस आरक्षण में SC, ST और OBC का भी आरक्षण तय किया जाए। इस वक्त भी जो ये इमरजेंसी के तौर पर उन्होंने इजलास बुलाया है, या जिस मकसद से बुलाया है, उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन पर रोशनी डालना है, धोखा है, और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। 34 दलों के 51 नेताओं वाली सर्वदलीय बैठक में भी ज्यादातर दल महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ दिखे। वहीं सरकार पर आरोप भी लगाया कि गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है सरकार। वहीं राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी तक विपक्ष की मांग पर कहा कि सही समय पर फैसला लिया जाएगा। बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है, और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। ये विशेष सत्र है ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा, और प्रधानमंत्री जी इस सब पर बहुत यकीन करते हैं। तुम ला बैठे जो नॉर्मल बिल्स हैं, जो शीतकाल तक वेट कर सकते थे, आप उसको भी ला रहे। मसलन इलेक्शन कमीशन, आप तो लोकतंत्र के जिबा का बिल लेके आ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा बहुत साफ है। इसके अलावा क्या क्या एजेंडा है वो हम देखना चाहेंगे, विशेष नाम का कुछ नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन जो कुछ भी उनका डिमांड था, रिक्वेस्ट था, हमने सब कल ऑल पार्टी मीटिंग में क्लियर कर दिया है। आप और नया लाएंगे, ला सकते हैं, तो इमेजिनेशन के लिए मैं कैसा उत्तर दूं? कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति, आप इमेजिन करते ही जाओ, हम उत्तर देते रहे, कैसे होगा? बहरहाल 5 दिन चलने वाले विशेष सत्र की इस बिसात पर वैसे तो कई अहम विधेयक पारित होने हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल के मुद्दे वाली मांग ने नई सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया है। सरकार के लिए जहां ये बड़ा टास्क है, वहीं विपक्षी खेमे से सपा बसपा का दाव भी देखने वाला होगा। इस सबके बीच सवाल यही है कि महिला आरक्षण बिल में और कितने पेंच हैं?